अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 16 का, विच इज़ अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखें, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले, इसको एलेबोरेट करने से पहले हम देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ को क्या होती हैं, और इसी तरह हम देखेंगे कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमें पता है, हमने पढ़ा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल मोशन को स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सो एनालॉग क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। यानी कि दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज वेरीज इन कॉन्टीन्यूस मैनर। यानी कि जैसे फर्ज करें, इसकी अगर हम एग्जांपल को समझना चाहें तो देखिए, हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ की एग्जांपल होती है टेम्परेचर। देखिए, हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ये एक कॉन्टीन्यूस मैनर के साथ चेंज होता है। यानी देखिए, डे टाइम हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा फिर क्या होता है, नाइट टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। यानी टेम्परेचर क्या है, कॉन्टीन्यूस मैनर के साथ चेंज होता है। अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं विद टाइम, एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लें और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लें, तो देखिए ये इनिशियली क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और इसके अलावा अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले डिजिटल क्वांटिटीज की बात करें, तो डिजिटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज क्या करती हैं, डिसकंटिन्यूअस मैनर के साथ चेंज होती हैं। यानी कि डिस्क्रीट मैनर के साथ वो चेंज हो रही होती हैं। यानी इनके अंदर कॉन्टिन्यूअस जो है वो वेरिएशन नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इन डिसकंटिन्यूअस मैनर के साथ ये क्या होती हैं, चेंज होती रहती है हमारे पास। अब देखें, इसकी एग्जांपल के तौर पे आए तो हमारे पास बाइनरी सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज की एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बाइनरी सिस्टम के अंदर हमें पता है दो ही वैल्यूज होती हैं, या वो 0 होती है या वो 1 होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और इसकी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, इसकी ये फर्ज करें ये हमने एक ग्राफ बनाया, तो देखें इसके ये इस तरफ देखें, एक्स एक्सिस की तरफ देखें, ये 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, यानी 0 मिनिमम, मैक्सिमम 1, फिर 0, फिर 1। अब देखिए, ये डिसकंटिन्यूअस मैनर है, ये कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रही, बल्कि क्या हो रहा है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। यानी एक दफा वो 0 होती है, फिर 1 हो जाती है, फिर 0 होती है, फिर 1 हो जाती है, एक दफा फॉल कर जाती है, दूसरी दफा इंक्रीज कर जाती है। दैट्स मीन कि इसकी वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट मैनर के साथ चेंज हो रही है, ना कि कॉन्टिन्यूअस मैनर के साथ चेंज हो रही है। अब आ जाते हैं, ये तो होगी ना कि एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। देखिए, ये जो सिग्नल हमने बनाया है इन फॉर्म ऑफ, ये देखिए जो हमने टेम्परेचर और टाइम के दरमियान एक आपने वेरिएशन शो किया है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल, तो ये है एनालॉग सिग्नल, जबकि ये सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल है। अब देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि द सिग्नल एसोसिएटेड विद द एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। और इसी तरह जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या होगा, द सिग्नल एसोसिएटेड विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल। अब देखें, द मेन टॉपिक इज एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हमारे पास जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या होगी कि वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्या करती है, एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसीड करेगी, वो क्या कहलाएगी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसीड करेगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिजिटल क्वांटिटीज को यूज करेंगे, वो क्या कहलाएगी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर हम डिजिटल क्वांटिटीज को जो यूज करेंगे, तो वो कहलाएगी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास दो ग्राफ हैं, उनको हम कंपैरेटिवली देखते हैं। अब ये देखें,
फर्ज करें हमारे पास वैल्यूज हैं 5 और -5 के दरमियान हम वैल्यूज ले रहे हैं और दोनों के ग्राफ देखेंगे कंपैरेटिवली। ये फर्ज करें आपका ग्राफ है, ये इस तरह बनाते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है और दूसरा ये है। अब देखना आपने ये है इन दोनों में फर्क क्या है कि फर्ज करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5 और इसकी मिनिमम वैल्यू है -5, यानी कि यहाँ पे मिनिमम है -5 और यहाँ पे ये मैक्सिमम है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये +5, ये -5 और ये अगेन +5 -5। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में ये फर्क है कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, 4 3 2 1, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे भी कम होती जाएगी, माइनस में होती जाएगी यहाँ तक -5 तक। ठीक है, इसी तरह फिर वो आगे प्रोसीड करेगी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस मैनर के साथ वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक दफा 5 होगी प्लस, एक दफा -5, एक दफा 5 प्लस, एक दफा -5। तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन नहीं आ रही, बल्कि क्या हो रहा है कि हमारे पास डिस्क्रीट मैनर के साथ वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये इनको हमने कंपैरेटिवली देख लिया। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज और जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करता है वो सेम तो नहीं होती, तो फिर हम किस तरह कंप्यूटर के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, दो तरह के हमारे पास कन्वर्टर होते हैं। एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक होता है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, दूसरा होता है डिजिटल टू एनालॉग। अब ये हमारे पास दो कन्वर्टर होते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं, फर्ज करें आप माइक के अंदर बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपका माइक है, आप यहां पे बोल रहे हो, आपका है एनालॉग सिग्नल। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज कर देता है, डिजिटल में। सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को, कि ऐसा कन्वर्टर जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है उसे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी तरह अब जो कंप्यूटर है उसकी जो लैंग्वेज है वो डिजिटल है, तो जो वो हमें प्रोसीड करेगा इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगा इन फॉर्म ऑफ एनालॉग, तो क्या करेगा, उसको पहले कन्वर्ट करेगा। सो एनालॉग डिजिटल को वो किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में, और फिर आगे वो प्रोसीड कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक, एंड होप सो कि आपको ये समझ आ गया।